ओके सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे हाइड्रोलिक सर्किट के ऊपर। ये हाइड्रोलिक सर्किट जो है ये ओवरऑल जो सिलेबस है उसके अंदर जो हम लोग के सिंबल्स है या फिर आपके जो कंपोनेंट्स है वो उसके ऊपर हम लोग सर्किट्स बनाएंगे। ठीक है, ये हाइड्रोलिक सर्किट्स है और इसके बाद नेक्स्ट आएगा आपको न्यूमेटिक सर्किट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला आएगा सिंगल एक्टिंग सिलेंडर। सिंगल एक्टिंग सिलेंडर को पहचानेंगे कैसे, तो आपको बताया था लास्ट टाइम पे कि आपके जो सिलेंडर में पीछे के साइड पे एक स्प्रिंग रहेगा, तो ये आइडेंटिफाई करेगा कि आपका ये सिंगल एक्टिंग सिलेंडर। तो ये कंट्रोल ऑफ सिंगल एक्टिंग सिलेंडर मतलब ये जो सर्किट है ये आपको सिंगल एक्टिंग सिलेंडर का कैसे एप्लीकेशन करना है उसके ऊपर उसके बारे में बताएगा। तो सबसे पहला ये सिंगल एक्टिंग सिलेंडर है। ठीक है, ये सिंगल एक्टिंग सिलेंडर आइडेंटिफाई करना स्प्रिंग्स है। उसके बाद ये पूरा हाइड्रोलिक सर्किट, तो ये सबसे पहला एक ऑयल टैंक आएगा। ओके, ये ऑयल टैंक है। ऑयल टैंक से कनेक्टेड लेके आएगा आपका ऊपर, ये वाला है आपका सबसे पहला मोटर। ठीक है, मोटर ये वाला, और उससे कनेक्टेड बोले ये पंप। ठीक है, पंप के बाद ये आगे जाएगा यहाँ से स्ट्रेट डीसीबी के अंदर। तो डीसीबी कौन सा है, 3/2 डीसीबी है। ओके, 3/2 डायरेक्शन कंट्रोल बॉल। तो ये थ्री कैसे है, तो 1 2 3, तीन पोर्ट्स और दो सेक्शंस, तो 3/2। वैसे ही सेम ये वाला जो पोर्ट है यहाँ से प्रेशर रिलीफ वाल से कनेक्शन पास होके फिर उसके बाद किधर गया, फिल्टर के से पास होके वापस ड्रेन के अंदर। अगर बाई चांस कहीं प्रेशर ज्यादा होगा तो उस टाइम पे ये प्रेशर रिलीफ वॉल्व यहाँ से प्रेशर को, एक्स्ट्रा वाले प्रेशर को ड्रैग करेगा, खींच लेगा, और फिर ड्रैग करके उसको नीचे यहाँ पर फिल्टर के थ्रू पास करके ऑयल टैंक में डाल देगा। ठीक है, तो ये वाला जो पोजीशन है ये वाला है आपका नॉन एक्चुएटेड पोजीशन। नॉन एक्चुएटेड क्योंकि यहाँ से फ्लो आगे जा नहीं पा रहा है, देखो इसका फ्लो का कट यहाँ से बंद हो गया। समझ लो एक्चुएटर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे यहाँ से इसको बटन प्रेस करना, चेंज हुआ। ठीक है, ये वाला जो पोर्ट है ये आगे चला गया, तो ये दोनों सेक्शंस का ये आगे चला जाने की वजह से ये ऐसा कुछ दिखेगा ये यहाँ पर। करेक्ट, तो ये वाला जो फ्लो है ये इसके अंदर यहाँ पर आगे आया। ये वाला फ्लूइड डायरेक्टली पास हुआ किसके अंदर, ए के अंदर गया। ए के अंदर जाके क्या होगा, यहाँ से ये वाला फ्लूइड को अंदर फिल करना चालू करेगा। जैसे फ्लूइड अंदर फिल होगा तो मेरा पिस्टन जो है वो अंदर लेफ्ट टू राइट मूव करेगा। लेफ्ट टू राइट जैसे मूव किया तो यहाँ से ये वाला स्प्रिंग को क्या वो कंप्रेस। नेक्स्ट जैसे मैंने बटन को वापस प्रेस किया तो बटन को वापस प्रेस करते ही फर्स्ट जो सेक्शन है वहां से वापस फ्लूइड का जो सेक्शन शिफ्ट होगा किसके अंदर, सेकंड वाले में। तो जो फ्लूइड मैंने अंदर फिल किया था ना, वो स्प्रिंग क्या करेगा, उसको रिट्रैक्ट करके उसको वापस ओरिजिनल पोजीशन में भेजेगा, और फ्लूइड को ए वाले पोर्ट से बाहर निकाल के क्रॉस होके वो गया किसके अंदर, ड्रेन के अंदर वापस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगल एक्टिंग सिलेंडर। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला आएगा डबल एक्टिंग। डबल एक्टिंग में कैसा आएगा, तो ये वाला जो ऑयल टैंक है सेम जैसे लास्ट टाइम में था वैसे ही। यहाँ पर पंप है। ठीक है, पंप किससे ड्रिवन है, तो मोटर से ड्रिवन है। यहाँ से ये आगे चला गया। आगे जाने के बाद ये वाला प्रेशर रिलीफ वाला, अगर बाई चांस कभी प्रेशर ज्यादा होगा तो उस टाइम पे यहाँ से इसको हम लोग यूज करेंगे रिटर्न वॉल में भेजने के लिए, रिटर्न वापस भेजने के लिए। फिर ये आगे गया किधर मिला इसको, ये वाला है 4/3 सोलिनॉइड ऑपरेटेड कंट्रोल डीसीबी। तो ये वाला क्या है, 4/3 सोलिनॉइड कंट्रोल है। सोलिनॉइड कंट्रोल मतलब इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल है। तो 4/3 मतलब यहाँ पर चार पोर्ट है, 1 2 3 एंड 4। देखो यहाँ पर 1 2 3 एंड 4, ये चार पोर्ट्स का यहाँ पर काम हो रहा है। और यहाँ पर तीन सेक्शन, तो 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। तो ये फ्लो आगे जा रहा है, यहाँ से पी से अंदर गया। अंदर जाते ही वो किधर गया, ए के अंदर गया। अभी ये डबल एक्टिंग सिलेंडर कैसे पहचाना मैंने, तो यहाँ पर स्प्रिंग नहीं है और यहाँ पर दो वॉल्व दिए हुए, तो ये ए पोर्ट से अंदर चला गया। ए पोर्ट से अंदर जाते ही मैं पिस्टन किधर से किधर जाएगा, लेफ्ट टू राइट जाएगा। लेफ्ट टू राइट जाएगा तो बी में अगर कोई फ्लो रहेगा पहले वाला बाकी, तो यहाँ से बी से बाहर निकल के फिर डीसीबी में आएगा, टी से बाहर निकलेगा, टी से बाहर निकल के फिल्टर से पास होके फिर वो किसके अंदर गया, ऑयल टैंक के अंदर गया। ठीक है, ये वाला मेरा कौन सा, ये वाला फॉरवर्ड स्ट्रोक के टाइम पे यूज होगा। नेक्स्ट अगर समझ लो ये वाला पार्ट अगर मैं रिटर्न स्ट्रोक के टाइम पे यूज कर रहा हूँ, तो रिटर्न स्ट्रोक में कैसा होगा, तो फर्स्ट सेक्शन से अभी ये गया किसके अंदर, सेकंड सेक्शन के अंदर। तो सेकंड सेक्शन में क्या हो रहा है, नॉर्मल नीचे वाला सब सेम है। टी तरह का वो फ्लो पहुंचेगा, कौन उसको भेजेगा, तो पंप भेजेगा। पंप किधर, पंप में फ्लूइड किधर से है, तो ऑयल टैंक से है, तो ऑयल टैंक से फ्लूइड पंप में गया, पंप से किसके अंदर, डीसीबी में गया। टी पोर्ट से वो क्रॉस हुआ, क्रॉस होते ही वो किसके अंदर गया, बी वाले पोर्ट के अंदर गया। ये वो ओके, ये वाले बी पोर्ट के अंदर चला गया। तो बी पोर्ट के अंदर जाने के बाद मेरा जो फ्लो है वो अभी इसके अंदर भर रहा है। तो भरने के टाइम पे क्या होगा, मेरा जो पिस्टन है वो राइट टू लेफ्ट मूव करेगा। फिर राइट टू लेफ्ट मूव करेगा तो ए वाला जो फ्लूइड है जो अंदर भरा था वो यहाँ से बाहर निकलेगा। फिर डीसीबी के अंदर गया, डीसीबी में क्रॉस होके पी पोर्ट से बाहर निकल के फिर वो किसी के अंदर गया, वो वाला गया फिल्टर के अंदर, फिल्टर से पास होके फिर टैंक के अंदर। ठीक है, ये वाला मेरा किसका सेकंड एक्चुएटेड पोजीशन है। पर अगर मेरा ये एक्चुएटेड पोजीशन थर्ड वाला आया, मतलब थर्ड वाले सेक्शन में क्या होगा, नॉर्मल पंप क्या करेगा, ऑयल को यहाँ पर सक करेगा, सक करके आगे भेजेगा, आगे भेज के किसके अंदर गया, वो डीसीबी के अंदर। पर वो यहाँ तक पहुंचेगा, उसके आगे जा नहीं पाएगा, उसके आगे जा नहीं पाएगा। ओके,
तो अगर उसके आगे जा नहीं पा रहा तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, उसको वापस रिटर्न भेज देंगे। तो रिटर्न भेजने के लिए ये वाले जो पोर्ट है उसको कनेक्ट किया मैंने, ये वाले दो पोर्ट्स को। ओके, ये दो पोर्ट्स को कनेक्ट किया मैंने और यहाँ से रिटर्न भेज दिया, फिल्टर के थ्रू पास होके वापस रिटर्न। ये वाले तीनों डायग्राम आपको बनाने पड़ेंगे अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा तो। ओके, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डबल एक्टिंग सिलेंडर, तो उस टाइम पे आपको तीनों एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट इसके बाद आएगा स्पीड कंट्रोल डायरेक्ट डबल एक्टिंग मीटर इन सर्किट। तो मीटर इन सर्किट, मीटर इन सर्किट मतलब क्या कि यहाँ पर ये हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्लो को वैरी करवा रहे, फ्लो के स्पीड को वैरी करवा। फ्लो के स्पीड को वैरी कैसे करेंगे, तो यहाँ पर फ्लो के स्पीड को वैरी करने के लिए हम लोग जो प्रोसेस है वो प्रोसेस के अंदर दो एक्स्ट्रा कनेक्शन ऐड करेंगे। दो एक्स्ट्रा कनेक्शन मतलब क्या, दो एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स ऐड करेंगे। एक तो है वेरिएबल फ्लो कंट्रोल वाल्व और दूसरा है चेक वाल्व। तो वेरिएबल फ्लो कंट्रोल वाल्व मतलब क्या, जितना मुझे फ्लो रिक्वायर्ड है उतना ही मैं इसके अंदर रखूंगा। और चेक वाल्व के अंदर क्या करूंगा, यहाँ पर जो फ्लो आ रहा है उसको कितना यूनिट डायरेक्शन, मतलब उसको यूनिट डायरेक्शन होना चाहिए, वापस रिटर्न जाना नहीं चाहिए। ये हम लोग एक बार कंफर्म करेंगे चेक वाल्व का यूज करके। तो यहाँ से ये फ्लो अंदर आ रहा है। ओके, यहाँ से फ्लो अंदर आया, यहाँ से फ्लो अंदर आया, किसके अंदर गया, यहाँ पर गया पंप के अंदर। पंप क्या करेगा, उसको प्रेशर एनर्जी प्रोवाइड करेगा। प्रेशर एनर्जी आगे जाने के बाद वो किधर गया, यहाँ पर डीसीवी के अंदर। अगर एक्स्ट्रा प्रेशर होगा तो वो किधर जाएगा, प्रेशर रिलीफ वॉल्व, प्रेशर रिलीफ वॉल्व से पास होकर वापस किसके अंदर, टैंक के अंदर। ओके, तो यहाँ से ये यहाँ तक पहुंच गया डीसीवी तक। डीसीवी में क्या होगा, डीसीवी से पास होकर वो आगे चले जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डीसीवी कौन सा है, 4/2 डीसीवी है। तो 4/2 डीसीवी मैंने ड्रॉ किया और यहाँ पर इसको बताया कि इसके अंदर ये जो फ्लो आ रहा है वो आगे चला गया। अभी यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल समझ लो, अगर मेरा फ्लो 10 मीटर क्यूब का आ रहा है, ठीक है, 10 मीटर क्यूब का फ्लो आ रहा है, वॉल्यूम है इसका इतना, और वो यहाँ से फ्लो आगे जाके समझो मुझे रिक्वायर्ड है यहाँ पर 8 या फिर 8 यूनिट्स का, ठीक है, 8 यूनिट्स का, और यहाँ पर 10 यूनिट्स का मुझे फ्लो आ रहा है। हम्म, तो डिफरेंस कितने का है, 2 का। यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 2 का। अभी मैंने ये 8 जो है, ये 8 मैंने इसके अंदर सेट करके रखा हुआ। तो जितना रिक्वायर्ड है वो इसके अंदर सेट कर दिया, तो एक्सेस कितना है, 2। तो 2 यहाँ से रिटर्न वापस जाएगा, 2 ऐसे वापस रिटर्न जाएगा। वापस उस सेकंड टाइम पे यहाँ से आ कितना रहा है, 10। रिटर्न कितना है, 2। 2 प्लस 10 कितना हुआ, 12। और रिक्वायर कितना है, 8। 8, तो ये 8 ही आगे जाएगा। अभी एक्सेस कितना है, 4। करेक्ट है, 4 यहाँ से रिटर्न आया। अभी यहाँ पे कितना आया मुझे, मेरे पास अभी यहाँ पर आया 4। और अभी कितना बनेगा मुझे बताओ, 10 आ रहा है, 10 आ रहा है, 4 ऐड हुआ, अभी कितना हुआ, 14। 14 और रिक्वायर्ड कितना है, 8। एक्स्ट्रा कितना आया, 6। 6, करेक्ट। 6 यहाँ से वापस रिटर्न जाएगा। 6 रिटर्न देने के बाद यहाँ पर 6 आया वापस। अभी आ कितना रहा वापस, 10। और 6 कितना हुआ, 16। 16 आके रिक्वायर्ड कितना, 8। 8 से रिटर्न आने के बाद मुझे एक्सेस कितना बचा, 8। तो ये नंबर जो आ रहा है ये कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है, देखो पहले स्टार्टिंग में 2 था, 2 के बाद 4 हुआ, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। तो ये कंटिन्यूसली बढ़ते जाएगा। तो ये बढ़ने का क्या रीजन है कि हम लोग एक फिक्स प्रोपोर्शन को आगे भेज रहे हैं और नीचे आने वाला प्रोपोर्शन भी फिक्स है। तो इसलिए ये जो इन बिटवीन है ना, ये बहुत एक्सिस जो प्रेशर, एक्सिस जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे रुकेगा। तो ये रुकने की वजह से मेरा जो डीसीबी है, ये डीसीबी डैमेज होगा, ये इसका डिसएडवांटेज है। ये वाले सर्किट का डिसएडवांटेज है यही कि इसका जो डीसीबी है ये डैमेज होगा। तो इसको प्रिवेंट कैसे करना है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए एक और सर्किट है, वो आपको बाद में बताता हूँ। ये वाला चीज यहाँ तक समझ में आया। ये फ्लो अंदर गया, यहाँ से फ्लो क्लीन हुआ, चालू हुआ। फिर फ्लो की वजह से मेरा जो पिस्टन वो लेफ्ट से राइट मूव करेगा। बी वाले पोर्ट से जो एक्सेस फ्लो है वो यहाँ से बाहर निकल के रिटर्न डीसीबी से पास होके, फिल्टर से पास होके, फिर वो गया किसके अंदर, ऑयल टैंक के अंदर। ओके, ये हुआ मेरा फॉरवर्ड स्ट्रोक। ओके, अगर मैं रिटर्न स्ट्रोक रहेगा तो रिटर्न स्ट्रोक में क्या होगा, तो रिटर्न स्ट्रोक के टाइम पे यहाँ पे जो फ्लो भरा हुआ है उस टाइम पे मैं इसका डायरेक्शन चेंज कर दूंगा। तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए यहाँ से फ्लो अंदर गया डीसीबी के अंदर, डीसीबी के बाद क्रॉस होके किसके अंदर गया, बी पोर्ट के अंदर गया। बी पोर्ट में क्या हो रहा है, फ्लूइड को फिल कर रहे हैं हम लोग। जैसे फ्लूइड को फिल हुआ तो मेरा जो पिस्टन वो राइट से लेफ्ट में मूव करेगा। राइट से लेफ्ट मूव करते ही जो इसके पहले वाला इसके पोजीशन में मैंने ए के अंदर फ्लूइड भरा था वो बाहर निकलना चालू हुआ। जैसे बाहर निकलना चालू हुआ तो यहाँ से ये फ्लो पास होके क्रॉस डीसीबी से होके रिटर्न वॉल से पास होके किसके अंदर, टैंक के अंदर। ये ऐसे ही इसको फ्लो पास होते रहेगा। और आपको एग्जाम में ये दोनों ड्रॉ करना है और दोनों ड्रॉ करके इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है ओन वर्ड्स में। ये ऐसे ही काम होता है, याद रखो, ये ऐसे ही काम होता है, आपको ये दोनों चीज एक्सप्लेन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट मीटर आउट सर्किट।
अभी जैसे मैंने यहाँ पर मीटर इन बोला, तो मीटर इन में यहाँ पर ये वाला फ्लो यहाँ पर कनेक्टेड है, ठीक है ना। क्या कौन सा वाला एक्सेस कंपोनेंट्स है, एक तो वेरिएबल फ्लो कंट्रोल वाल और दूसरा चेक वाल। तो ये जो कंपोनेंट्स है इसको अभी मैं मीटर आउट के टाइम पे आउट वाले साइड पे लगाऊंगा, ये वाला साइड पे। देखिए, तो इसके अंदर सेम वैसे ही काम हो रहा है। फ्लो यहाँ से आगे आएगा पंप तक, पंप से पास होकर डीसीबी, डीसीबी से पास होकर ए वाले फ्लो के अंदर। ए वाले फ्लो से जो फ्लूइड अंदर गया वो यहाँ से पिस्टन को क्या करेगा, लेफ्ट से राइट में मूव करवाएगा। जैसे लेफ्ट से राइट में मूव करेगा, यहाँ पर ये जो इसका फ्लो है, ये जो बी में भरा हुआ है वो यहाँ से रिटर्न बाहर निकलेगा। रिटर्न बाहर निकलेगा तो मैंने इसका यहाँ पर सेट करके रखा हुआ है जितना मुझे रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पर चेक वॉल भी है, तो यहाँ से उतना ही फ्लो आगे जाएगा और फिर वो डीसीबी से पास होके फिल्टर से पास होकर किसके अंदर, ऑयल टैंक के अंदर। ओके। सेम वे जब भी मैं इसका जो पोजीशन है चेंज करूंगा किसका, डीसीबी का, तो डीसीबी का पोजीशन चेंज करते ही पंप से फ्लो आगे आएगा, आगे आके वो क्रॉस होगा, क्रॉस होकर अंदर जाएगा। जैसे लास्ट टाइम पे मैंने बोला था कि यहाँ पर हम लोग जो सेट करेंगे उसके हिसाब से वो अंदर जाएगा, वैसे ही ये बी वाला पोर्ट के अंदर वो अलाउ करेगा कितने, जितना सेट वैल्यू है उतना ही, एक्सेस वैल्यू इधर ही रुकेगा। नेक्स्ट यहाँ से वो अंदर चला गया, अंदर जाने के बाद मुझे पता पिस्टन जो है वो कहाँ से कहाँ जाएगा, पिस्टन जाएगा राइट टू लेफ्ट, करेक्ट। फिर वहां से ए से फ्लो बाहर निकल के क्रॉस होके फिल्टर से पास होके किसके अंदर गया, यहाँ पर तुम लोग के टैंक के अंदर गया। ये वाला पूरा प्रोसेस आपको ड्रॉ करके प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रिड ऑफ सर्किट। ग्रिड ऑफ सर्किट में क्या होगा, जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था डिसएडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है मीटर इन मीटर आउट का, कि वो जो प्रोसेस है वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि उसका जो डिसएडवांटेज है कि मैं डीसीबी जो है वो डैमेज होगा। तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो सर्किट है वो यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस के अंदर जो हम लोग का फ्लो कंट्रोल वॉल था मीटर इन में वो यहाँ पर कनेक्टेड था, एंड मीटर आउट में वो यहाँ पर कनेक्टेड था। ये दोनों जगह से डायरेक्टली फ्लो कंट्रोल वॉल को निकाल के हम लोग ने किधर लगा दिया, नीचे वाले सेक्शन में लगा दिया, डीसीबी के पहले ही। यहाँ पर ये वाले सेक्शन में होने की वजह से क्या हो रहा था पता है, यहाँ पर ये वाले दोनों सेक्शन में होने की वजह से मेरा जो सबसे पहला टारगेट था वो हो रहा था डीसीबी। ये फ्लो जो प्रॉपरली फ्लो नहीं हो पा रहा था, जिसका हम लोग सेट वैल्यू के हिसाब से कर रहे थे, उसकी वजह से सबसे पहला जो इफेक्ट गिर रहा था वो डायरेक्टली डीसीबी के ऊपर गिरा। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए मैंने क्या किया, मेरा जो फ्लो कंट्रोल वाला उसका पोजीशन ही चेंज कर दिया। तो अभी यहाँ से फ्लो अंदर जाएगा किसके अंदर, पंप के अंदर, पंप के अंदर हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, प्रेशर एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, वो आगे भी निकलेगा। तो यहाँ पर समझ लो मैंने कुछ सेट वैल्यू रखा है, जैसे 8 का रखा है, और यहाँ पर 10 जनरेट हो रहा है, ठीक है, 10 यूनिट्स का फ्लो जनरेट हो रहा है, यहाँ पर 8 यूनिट का फ्लो जनरेट हो रहा है। तो यहाँ से आगे जाएगा, वो चेक करेगा 8 रिक्वायर्ड है, तो 8 को ही आगे भेजेगा, बाकी बचा हुआ 2 यहाँ से रिटर्न जाएगा अंदर। ओके, तो यहाँ पर 8 आया, 8 से पास होके वो स्ट्रेट किसके अंदर गया, वो गया सिलेंडर के अंदर। ये सिलेंडर कौन सा है, जो डबल एक्टिंग है, स्प्रिंग नहीं है इसके अंदर। ओके, सेम वे उस जब ये अंदर फिल करना चालू हुआ तो मेरा पिस्टन लेफ्ट से राइट मूव करेगा, बराबर है। और जब बी वाले पोर्ट से जो फ्लो बाहर निकलेगा वो जाएगा किसके अंदर, डीसीबी के अंदर। डीसीबी से पास होके वो किसके अंदर गया, वापस एड ऑन होकर फिल्टर से पास होके गया किसके अंदर, ऑयल टैंक के अंदर। ये ऐसे ही काम चलेगा इसके अंदर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद आया ये वाला पार्ट। इसमें हम लोग क्या किया, इसके आपने सेक्शन चेंज कर दिया हम लोग ने, इसका पोजीशन चेंज कर दिया। तो यहाँ से ऑयल टैंक किसके अंदर आया, पंप के अंदर आया, पंप से पास होके यहाँ से फ्लो कंट्रोल वाल्व में सेट किया हुआ वैल्यू के हिसाब से वो आगे निकल जाएगा डीसीबी के अंदर। डीसीबी में क्रॉस होके वो किसके अंदर गया, बी वाले पोर्ट के अंदर गया। बी वाले पोर्ट से वो अंदर जाने के बाद पिस्टन के अंदर फिल करना चालू कर रहा है। पिस्टन के अंदर वैल्यू जैसे उसका वॉल्यूम फिल होते जा रहा है, मेरा जो पिस्टन है वो राइट से लेफ्ट मूव करेगा। लेफ्ट मूव करते ही जो पहले से इसके अंदर फ्लूइड फिल है वो यहाँ से बाहर निकलेगा, किसके अंदर जाएगा, डीसीबी के अंदर, क्रॉस होके किस कहाँ पर जाएगा, फिल्टर से पास होके ऑयल टैंक के अंदर। समझे? ओके, ये आपको ड्रॉ करके एक्सप्लेन करना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट सर्किट है, सर्किट में से एक है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आएगा आपका रीजनरेटिव सर्किट। रीजनरेटिव सर्किट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो फ्लो आ रहा है इसको हम लोग सिर्फ एक बार वापस आगे सेंड कर देंगे। मतलब कैसे होगा, ये ऑयल टैंक है, ये ऑयल टैंक से पास होके पंप आगे चला गया, पंप से पास होके डीसीबी, डीसीबी के मिडिल सेक्शन से वो पास होके आगे जा रहा है, आगे जाते ही वो किधर गया, ये वाले सेक्शन के अंदर चला गया। तो मैं पिस्टन किधर, लेफ्ट से राइट मूव करेगा। लेफ्ट से राइट मूव करते ही जो पिस्टन जो सिलेंडर के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है वो सेकंड साइड से बाहर निकल के यहाँ पर इसके अंदर चला गया। इसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ से जो ये वाला सेक्शन है यहाँ पर, यहाँ पर रिटर्न आने की जगह पे हम लोग उसको वापस एड ऑन कर रहे हैं।
इसको ऐड ऑन करेंगे। ये करने का रीजन क्या पता है, इसके पास एक पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल है, वो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग ड्रेन करवा के एनर्जी को वेस्ट करवा, तो वो वेस्ट करने से अच्छा इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसके अंदर ऐड करेंगे। जैसे ऐड करेंगे तो इसका एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगा, तो बढ़ने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पर जो फ्लो है वो यहाँ से इसके अंदर फास्ट चला जाएगा और जल्दी काम होगा अपना। ओके, तो रीजनरेटिव का मतलब क्या, रीजनरेट करना है इसको। ठीक है, नेक्स्ट फिर आएगा बाय डायरेक्शनल हाइड्रोलिक मोटर। बाय डायरेक्शनल हाइड्रोलिक मोटर में क्या हो रहा है कि आपका एक मोटर है, हाइड्रोलिक मोटर है, वो दोनों साइड पे रोटेट हो रहा है। ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, यहाँ पर नो मूवमेंट है। तो मैंने यहाँ पर तीन सेक्शन वाले डीसीबी यूज किया, कौन सा 4x3। तो पहले सेक्शन में जो ऑयल टैंक है, वो ऑयल टैंक के अंदर से फ्लो क्या हुआ, यहाँ से फुल जो पंप है वो फ्लो को खींचेगा। जैसे सक किया, ऊपर भेज दिया, ऊपर भेजते ही फर्स्ट सेक्शन के अंदर पोर्ट 1 से अंदर जाके वो यहाँ से पास हुआ, पास होते ही ये वाले फ्लो कंट्रोल वॉल से पास होके फिर ए वाले पोर्ट पे चला गया, ए वाले पोर्ट से वो पास होके यहाँ से बी वाले सेक्शन में आया। तो ये ए से बी जाने की वजह से वो क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। और जैसे ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन की वजह से यहाँ से रिटर्न स्ट्रोक आया यहाँ पर, और रिटर्न स्ट्रोक यहाँ पर रिटर्न आके फिर वो यहाँ से पास होके फिल्टर से पास हुआ, और फिल्टर से पास होके टैंक के अंदर। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, इसका जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन यहाँ से लेफ्ट से राइट जा रहा है, इसलिए जो ओवरऑल बाय डायरेक्शनल मोटर है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। सेम वे यहाँ पर हमने जैसे इसका डायरेक्शन चेंज किया तो फर्स्ट सेक्शन से किसके अंदर गया, सेकंड सेक्शन में चला गया 4x2 डीसीवी के। तो 4x2 डीसीवी के सेकंड सेक्शन में आने की वजह से यहाँ से अंदर चला गया, यहाँ से क्रॉस होके फिर वो बी पोर्ट से ए पोर्ट में चला गया। तो बी पोर्ट से ए पोर्ट में जाने की वजह से ये जो मोटर है वो यहाँ पर रोटेट करवा रहा है। रोटेट कैसे कर रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की वजह से यहाँ से वो पास होके फिर ए पोर्ट से जाके डीसीबी में चला गया, डीसीबी से क्रॉस होके फिल्टर से पास होके अंदर चला गया, किसके अंदर, ऑयल टैंक के अंदर। तो इसको बोलते हैं हम लोग एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज क्यों, क्योंकि बी से ए में फ्लो जा रहा है। ठीक है, और थर्ड इसमें क्या होगा कि ये जो थर्ड सेक्शन है ये तो कुछ काम ही नहीं करेगा, क्लोज सेक्शन है। तो फ्लो सिर्फ आगे जाएगा, आगे जाके डीसीबी से वापस रिटर्न आएगा। ठीक है, तो आगे वाले सेक्शन में जाएगा नहीं, सिर्फ वो अंदर जाके वापस रिटर्न आएगा। तो आगे जब फ्लूइड ही नहीं आ रहा है तो वो मूवमेंट ही नहीं देगा। ये बाय डायरेक्शनल हाइड्रोलिक मोटर का काम है। ठीक है, नेक्स्ट लीनियर एक्टिव, दो पिस्टन्स है, ये दोनों पिस्टन साइड बाय साइड कनेक्शंस में है, और दोनों पिस्टन्स को एक साथ लिफ्ट करना और एक साथ ड्रॉप करना। तो एक साथ लिफ्ट और ड्रॉप करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो ऑयल टैंक है, ये ऑयल टैंक में जो फ्लो है, ये फ्लो यहाँ से आगे आया, फ्लो यहाँ से आगे आया, पंप खींच रहा है, उसको पंप खींच रहा है। पंप खींचने के बाद वो गया किसके अंदर, डायरेक्टली डीसीबी के अंदर। डीसीबी कौन सा है, 4x3 डीसीबी है। तो फर्स्ट सेक्शन में अंदर चला गया, फर्स्ट सेक्शन में अंदर जाने के बाद ये वाले पॉइंटर को पहुंच गया। ओके, ये वाले पॉइंट तक पहुंच गया। अभी जैसे वो ये वाले पॉइंट पे पहुंचा, यहाँ पर उसके दो पार्ट्स हो गए, यहाँ से यहाँ तक पहुंच गए, यहाँ से आधा कुछ पार्ट यहाँ पर चला गया, कुछ पार्ट यहाँ पर चला गया। कुछ पार्ट यहाँ पे जाने के वो गया A1 से ये वाले सिलेंडर के अंदर, ये सब फिलिंग चालू हुआ। उसी टाइम पे ये वाला फ्लो यहाँ से पास हो गया किसके अंदर, A2 के अंदर। ये A2 के अंदर फिल होगा, ये A1 के अंदर ऊपर ऊपर फिलिंग होने के टाइम पे दोनों पिस्टन एक साथ ऊपर मूव करेंगे। तो इसलिए इसको बोलते हैं हम लीनियर एक्चुएटर, मतलब लीनियर मतलब एक ही टाइम पे एक ही जगह पे स्ट्रेट ऊपर नीचे मूव करना। ठीक है, नेक्स्ट जैसे हम लोग ये वाला पूरा पार्ट ऊपर चला गया। अभी मैंने क्या किया, इसका सेक्शन चेंज कर दिया, ये फर्स्ट सेक्शन से शिफ्ट होकर किसके अंदर गया, सेकंड सेक्शन में चला गया। ठीक है, सेकंड सेक्शन में चला गया, तो कुछ ऐसे काम करता है। जैसे ये सेकंड सेक्शन में चला गया तो यहाँ से फ्लो आगे तो आ रहा है, पंप यहाँ से इसको पास कर दिया डीसीबी के अंदर, डीसीबी से क्रॉस होके वो गया किसके अंदर, बी1 है बी2 के अंदर। बी1 और बी2 में क्या होगा, यहाँ से फ्लो भरना चालू होगा। जैसे वो फ्लो भरना चालू हो गया, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पर ये वाला फ्लो फिल यहाँ से होना चालू हो गया। जैसे फील होगा, मेरा पिस्टन नीचे डाउनवर्ड मूवमेंट चालू कर दिया, डाउनवर्ड मूवमेंट चालू कर दिया, तो यहाँ से इसके पहले वाले पोजीशन में जो फील था ऑयल, वो यहाँ से बाहर निकल के यहाँ तक पहुंचा। सेम वे यहाँ से बाहर निकल के यहाँ तक पहुंचा, यहाँ पर इसका एडिशन होगा, फिर वो डीसी में जाएगा, डीसी में क्रॉस होके फिर वो फिल्टर से पास होके यहाँ पर अंदर चले जाएगा। समझे? ओके, ये वाला काम पूरा हो रहा है इसके अंदर। तो ये दोनों मूवमेंट एक साथ मिलने की वजह से मैं इसको लीनियर मूवमेंट बोलूँ। तो ये वाला जो पूरा लोडिंग है वो एक साथ नीचे आएगा और एक साथ ऊपर जाएगा। नेक्स्ट, हाइड्रोलिक शेपिंग मशीन फॉरवर्ड स्ट्रोक। हाइड्रोलिक शेपिंग में क्या हो रहा है पता है, ये वाला जो पूरा सेक्शन है, ये पूरा आपका एक कट सेक्शन है किसका, हाइड्रोलिक मशीन का। हाइड्रोलिक कटिंग शेपिंग मशीन जो है ना, यहाँ से कैसे हो रहा है, ये वाला फ्लो है,
ये वाला ऑयल टैंक है, ये पंप के अंदर जा रहा है, डबल एक्टिंग सिलेंडर के अंदर। तो डबल एक्टिंग सिलेंडर क्या करेगा, ये वाले पोजीशन में ऑयल को फिल करेगा। ऑयल को फिल करते ही ये वाला जो पोजीशन है यहाँ से पिस्टन को पुश करना करके आगे मूव करवाएगा। और ये जैसे आगे मूव करेगा तो ये वाला जो टूल है यहाँ पर कनेक्टेड, ये वाला जो टूल है यहाँ से इसका कटिंग चालू होगा। ओके, जैसे आगे मूव करेगा ऐसे चालू हुआ। ये वाला ए सेक्शन, ये वाला ए पोर्ट से फ्लूइड ऑयल बाहर निकलेगा, यहाँ से पास होके फिल्टर से पास होके इसके अंदर। ओके, इसके अंदर ऑयल टैंक के अंदर। जैसे मैं ये वाले स्ट्रोक, ये वाला जो इसको स्ट्रोक चेंज कर रहा हूँ, मतलब ये वाला जो इसको पोजीशन चेंज किया, ये मेरा डीसीबी है। ओके, ये स्पेशल टाइप डीसीबी है, मशीन के डिजाइन किया हुआ। तो जैसे मैंने इसका पोजीशन चेंज किया, तो पोजीशन चेंज करते ही यहाँ पर रिटर्न रिटर्न स्ट्रोक चालू हुआ। तो रिटर्न स्ट्रोक में क्या होगा, फ्लो जैसा है वैसे आगे जाएगा, पंप के थ्रू पास होके इसके अंदर से ए वाले पोर्ट के अंदर। ए वाले पोर्ट में क्या होगा, ये वाला फ्लो भरना चालू हो गया। जैसे ये भरेगा यहाँ पर, जो तो मेरा पिस्टन जो है वो मेरा अभी लेफ्ट से राइट में मूव करेगा, मतलब किधर बैकवर्ड स्ट्रोक में आएगा। तो बैकवर्ड स्ट्रोक में आते ही इसके पहले जो फ्लो भरा हुआ था, जो बी पोर्ट से बाहर निकल के फिल्टर से पास होके किसके अंदर गया, यहाँ पर ऑयल टैंक के अंदर चला गया। यहाँ से पास होके किसके अंदर गया, ऑयल टैंक के अंदर चला गया। तो ये ऑयल टैंक के अंदर जाने के टाइम पे इसके अंदर क्या होगा, जो भी फ्लो है वो वापस रिकलेक्ट होगा ऑयल टैंक के अंदर। ठीक है, ये मेरा रिटर्न रिटर्न स्ट्रोक है किसका, शेपिंग मशीन का, शेपर मशीन का। तो फॉरवर्ड स्ट्रोक यहाँ पर था और इसके पहले एक्सप्लेन कर दिया, अब ये रिटर्न स्ट्रोक है। नेक्स्ट आएगा आपका मिलिंग मशीन। तो ये मिलिंग मशीन का भी सर्किट ऐसा ही है कि यहाँ से फ्लो है जो है यहाँ से आगे बढ़ेगा, ये आगे बढ़ के ये वाले सेक्शन से पास होके, ये वाले डीसीबी के सेक्शन से पास होके फ्लो कंट्रोल वाल से पास होके जाएगा किसके अंदर, पिस्टन के अंदर। अभी मिलिंग मशीन का पता होगा आपको कि ये मोटर एक जगह फिक्स होता है, टेबल को हम लोग मूव करवाते हैं। तो ये पिस्टन क्या करेगा, पिस्टन कनेक्टेड है मेरे टेबल को। तो ये जैसे मूव करेगा, यहाँ पर फिल होना चालू होगा, तो ये लेफ्ट टू राइट मूव करेगा, लेफ्ट टू राइट मूव करने के टाइम पे ये पूरे टेबल को आगे लेके जाएगा। तो बैक टेबल भी लेफ्ट टू राइट मूव करेगा। उसी टाइम पे जो बी वाला पोर्ट है वो यहाँ से बाहर फ्लो निकला, फिर बी वाले पोर्ट से बाहर निकल के ये वाला फर्स्ट सेक्शन में चला गया, फिर वो पास होगा फिल्टर से और फिर रिटर्न ऑयल टैंक के अंदर। सेम वे नेक्स्ट पोजीशन में क्या होगा, ये सेकंड वाला पोजीशन है, यहाँ से फ्लो पास होके गया सेकंड सेक्शन के अंदर, सेकंड सेक्शन में क्रॉस होके किसके अंदर गया, बी वाले पोर्ट में गया। जैसे बी वाले पोर्ट में फीलिंग चालू हुआ, मेरा पिस्टन कहाँ से कहाँ मूव करेगा, राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट मूव करेगा, तो ए वाले पोर्ट में जो फील्ड था ऑयल पहले से, वो यहाँ से बाहर निकल के क्रॉस हुआ सेकंड सेक्शन में, चला गया फिल्टर के अंदर, फिल्टर से निकल के किसके अंदर चला गया, वो ऑयल टैंक के अंदर। ये ऐसे काम हो रहा पूरा इसके अंदर। ओके, सो ये वाला पूरा था आपका हाइड्रोलिक सर्किट्स के बारे में। आपको इसके अंदर कुछ भी डाउट रहेगा आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो, उसका आपको रिप्लाई मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।